हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 9 क्लासेस कंप्लीट कर ली है ईवीएस की। आज हम लोग 10वां क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में हमेशा ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। तो ए वाला हमारा सही होगा। बी है, केंचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं, ये वाला भी हमारा सही है। सी है, केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, सी वाला हमारा गलत है। और डी है, केंचुए का मल मृदा को उर्वर यानी कि उपजाऊ बनाता है, डी वाला सही है। तो हमारा आंसर होगा ए, बी और डी, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कॉलम 1 में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान कीजिए। ए, असम है, तो असम में हमारा क्या होता है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। बी, लद्दाख, तो लद्दाख में होते हैं पत्थर के बने घर, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें। सी, मनाली, हिमाचल प्रदेश, तो इसका हमारा पहला वाला हो जाएगा पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। और राजस्थान का जो है वो होगा हमारा मिट्टी के कंटीली झाड़ियों से बनी छतें, 5वां वाला। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का 5वां। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो भुज ए, गुजरात में स्थित है, बी, महाराष्ट्र, सी, उत्तराखंड, डी, जम्मू कश्मीर। तो यह स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेह और लद्दाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली बी जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है ए, घास और पत्थरों से, बी, बांस और पत्थरों से, सी, गाय के गोबर और मिट्टी से, डी, मिट्टी और पत्थरों से। तो यह बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? ए, दर्जन चिड़िया, यहाँ रार्जन नहीं होगी, दर्जन होगा फ्रेंड्स, दर्जन चिड़िया, बी, बीवर पक्षी, सी, कलचरी, डी, उल्लू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उल्लू। उल्लू की जो आंख है वो मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, हाथी एक साथ समूह में, जिसे झुंड कहते हैं, में रहते हैं। ए वाला कथन हमारा सही होगा। बी है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, बी वाला भी सही है। सी है, हाथियों के झुंड में कितनी भी हाथियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, सी गलत है। डी है, हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वे अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो डी वाला हमारा गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये होगा हमारा 7वां। फ्रेंड्स, इतने भी क्वेश्चन मैंने ये लिए हैं, ये लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। ए, उत्तर और दक्षिण में, बी, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, सी, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, डी, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर और दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पुडुचेरी, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। तो यह समूह कौन सा है? ए बाज, कौवा, कबूतर, बी बाज, चील, गिद्ध, सी कबूतर, तोता, चील, डी कौवा, चील, बुलबुल। तो बाज, चील और गिद्ध ये 3 पक्षी ऐसे हैं जो अधिक दूरी से वस्तुओं को स्पष्ट देख लेते हैं। हमारी तुलना में ये 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? ए बांस के घर, बी बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, सी मिट्टी और फूस के बने घर, डी सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए और 2 की मदों का मिलान कीजिए। एक तरफ पक्षियों का नाम है और दूसरी तरफ घोंसले का उनके विवरण दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शक्कर खोरा जो है ए वाला है, इसका हमारा आंसर होगा। चौथा वाला, छोटे पेड़ की डाल पर लटका घोंसला होता है इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चीथड़े आदि होते हैं। बी कोयल। तो कोयल का होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वाला। अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें ये अंडे देती है। तीसरा है सी नंबर हमारा कलचड़ी। तो कलचड़ी का हमारा हो जाएगा दूसरा। कलचड़ी का जो घोंसला होता है वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच बनाती है ये घोंसला। उसके ऊपर पौधों की टकनियाँ, जड़ें, बाल, रुई बिछी होती है। दर्जन चिड़िया ये क्या करती है फ्रेंड्स? तो ये झाड़ी पर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला, यानी कि यह अपनी नुकीली चोंच से झाड़ी पर 2 पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। तो हमारा आंसर होगा ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि एक बहुत मजबूत और चटक रंग का है, दूसरा अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, 3 नंबर जलने पर गंध उत्पन्न करता है, चौथा सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, और 5वां नंबर है उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। तो इस कपड़े की पहचान कीजिए, मतलब ये कपड़ा कौन सा है? ए रेशम, बी पॉलिएस्टर, सी सूती, डी रेयॉन। तो यह कपड़ा है पॉलिएस्टर का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? ए पक्षियों के चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, बी नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, सी फूल की कली को देखकर उसका चित्र बनाना, डी फूल की कली को देखकर उसका चित्र बनाना। ये तो दोनों सेम ही हैं, लेकिन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति कक्षा 4 की एक ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्तों, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है। डैश की तरफ, किस तरफ? पौधों के भागों, बी पौधों और पेड़ों के बीच अंतर, सी पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता, डी मानव के लिए पौधों का महत्व। तो वह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है पेड़ पौधों के वर्ग के भीतर मौजूद भिन्नता की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्रण कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्न क्रियाकलापों में से किनको करने के कहेंगी? ए मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, ए वाला हमारा सही है, बी अमान्य
मानकीकृत मानचित्र बनाना, बी भी सही होगा। सी अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, सी वाला सही है। डी मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना, डी वाला भी सही होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता पर का विचार सिखा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ए एक डाकघर, बी एक परित्यक्त इमारत, सी एक किराने की दुकान, डी एक नाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक किराने की दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। ए शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें, बी शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करें, सी शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, डी टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। ए जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, बी अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, सी आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, डी आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि ए वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं, बी वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं, सी वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, डी इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चींची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? ए विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज़ है, बी अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे, सी इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षा में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे, डी विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजें आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं। उन्होंने कल क्या खाया था? इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? ए अपने साथियों को साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, बी भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, सी संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, डी साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास समाज के विशेष समूहों के अनुभवों का समन्वयन करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ए शिक्षक छात्रों को बच्चों की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं, बी शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं, सी शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं, डी शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आपके साथ संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है। ए
यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, बी यात्रा पर कविता, सी यातायात के साधनों पर मॉडल प्रतिमान, डी बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ए साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, ए सही है। बी जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, बी वाला भी सही है। सी करके सीखने के लिए, सी सही है। डी याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए, डी वाला गलत है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ए समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, सही। बी यदि सर्वेक्षण किया जाता है, सही। सी क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, सही। डी यदि हमारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं, डी गलत है। सही विकल्प का चुनाव करना है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ए शिक्षा अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बी बच्चे की सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, सी बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, डी स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? ए चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बी बीज को गमले में लगाना, सी मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, डी वीडियो क्लिप देखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।